कोबी को फ्रॉड बोलने वालों पहले इस वीडियो को छोड़ के भाग जाओ क्योंकि तुम सबकी गाफ जलने वाली है। फ्रॉड तो खैर भाई लास्ट चैप्टर में मैं भी कह रहा था। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। सो भाई न्यू जनरेशन लवर्स के लिए ये चैप्टर 9 आउट ऑफ 10 होने वाला है, पर भाई मैं भी ओल्ड जनरेशन फैन वाले इस चैप्टर को देख के थोड़ा दुखी हो जाएं क्योंकि भाई अपने चैप्टर का टाइटल है लास्ट लेसन। इस वर्ड को सुनकर तो तुम समझ ही गए होगे कि आखिर ये किसके लेसन की बात हो रही है। सो यस भाई लोग, इस चैप्टर में हमें गार्प की तरफ से एक आखिरी लेसन देखने को मिलेगा जो कि वो कोबी को देगा, क्योंकि भाई लास्ट चैप्टर में शिर्यू ने गार्प को स्टैब कर दिया था जिससे भाई वो काफी इंजर्ड हो चुका था और उसके बाद फिर हमने कुजान और गार्प का क्लैश भी देखा था और उसका डैमेज तो भाई और भी ज्यादा था और भाई ड्यू टू हिज ओल्ड एज गार्प अपनी लिमिट पे आ गया था जहाँ पे वो जमीन में पड़े हुए कह रहा था जस्टिस विल प्रिवेल। सो भाई सब लोग यहाँ पे उम्मीद कर रहे थे कि मे भी यहाँ पे हमें सेंगोकू देखने को मिले, या फिर कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि यहाँ पे हमें शैंक्स भी आते हुए दिख सकता है क्योंकि भाई शैंक्स ब्लैकबर्ड के हर कदम पे नजर रखे हुए था। तो भाई लोगों को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे शैंक्स आता हुआ हमें दिख सकता है। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. तो भाई यहाँ पे कोबी को इस सारा मामला संभालना पड़ेगा, जहाँ पे कोबी अपने शिप को बचाने की कोशिश करता है जो कि अवालो पिजारो अपने बड़े बड़े हाथों से कुचलने वाला होता है। पर भाई तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कोबी एक नए मूव को यूज करता है। अब नया मूव क्यों कह रहा हूँ भाई मैं, कोबी का तो हमने कोई मूव देखा ही नहीं है। तो भाई कोबी यहाँ पे यूज करता है ऑनेस्टी इम्पैक्ट। नाम सुन के भाई कुछ मेरा भी ऐसा ही रिएक्शन था। I mean भाई चलो मान लिया कि तो फ्रॉड नहीं है और अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा है, पर भाई कम से कम नाम तो ढंग का रखे यार। खैर मिनाटो के नेमिंग सेंस से तो अच्छा ही है भाई ये नाम। सो भाई जैसा कि नाम सुन के सबको पता लग गया होगा कि ये अटैक सिमिलर होने वाला है गैलेक्सी इम्पैक्ट के, जहाँ पे शायद कोबी इस अटैक को अवालो पिजारो के ऊपर करेगा और उसके बड़े बड़े हाथों को तोड़ के शिप को बचा लेगा। मुझे नहीं लगता कि भाई ये अटैक कुछ कम होने वाला है क्योंकि भाई अवालो पिजारो के जो हाथ हैं वो काफी बड़े थे और भाई इतने बड़े हाथों को तोड़ने के लिए गैलेक्सी इम्पैक्ट जितना अगर उसका इम्पैक्ट नहीं होगा तो भाई फिर तो बात नहीं बनेगी। पर भाई ये तो हमें चैप्टर में ही पता लग पाएगा। पर भाई इससे भी बड़ा सवाल, क्या कोबी के पास भी कॉन्करर्स हाकी है? क्योंकि भाई कोबी आखिर मरीन्स का फ्यूचर जो है, जो भाई मोस्ट प्रोबेबली फाइनल फाइट में भी पार्ट लेगा। सो भाई इतना अजीब नहीं होगा कि उसके पास भी कॉन्करर्स हाकी हो। पर भाई अगर यार सबके पास ही कॉन्करर्स हाकी हमें दिखा देंगे तो यार ये थोड़ा कॉमन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉन्करर्स हाकी है वो ऐसे बंदों के पास होती है जिनके किंगली एम्बिशंस होते हैं और ऐसा ही हमें बताया गया है। पर भाई अगर ज्यादा लोगों के पास ऐसी हाकी होगी तो भाई मुझे लगता है कि कॉन्करर्स हाकी को अवेकन भी किया जा सकता है और मैं भी हो सकता है कि सांजी भी इस हाकी को अवेकन कर ले, क्योंकि भाई हमें पता है कि वैसे तो सांजी के पास कोई किंगली एम्बिशंस नहीं है। उसका जो मेन मोटिव है या मेन गोल है वो बस ऑल ब्लू को ढूंढना है और नया नया तरीके का खाना बना के लोगों को खिलाना है। सो भाई मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्विस्ट हो सकता है जहाँ पे मे भी सांजी को भी कॉन्करर्स हाकी मिल पाए। और वैसे मैंने सांजी की पावर्स के बारे में, उसकी कॉन्करर्स हाकी के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो उसको। आपका इसके बारे में क्या सोचना मुझे कमेंट करके बताओ यार। तो भाई शायद ऑनेस्टी इम्पैक्ट से कोबी अपने शिप को तो बचा लेगा पर भाई वो गार्प को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे हम देखेंगे कि गार्प अभी भी जमीन में पड़ा है और उसे आओकी जी और काली मूंछों वाले पायरेट्स ने घेर लिया है। अब भाई मे भी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आओकी जी ने मे भी बाकी सबको आइस में कन्वर्ट कर दिया हो, क्योंकि भाई हेलमैपो और ग्रस यहाँ पे भाई चुपचाप तो खड़े नहीं रहने वाले। चाहे भाई हेलमैपो थोड़ा डरपोक हो पर भाई वो भी अब स्ट्रॉन्ग है थोड़ा, और भाई ग्रस तो भाई उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो भाई यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुजान ने उन्हें पहले ही आइस में कन्वर्ट कर दिया हो, और भाई क्योंकि कोबी अपने शिप को प्रोटेक्ट कर रहा था तो भाई इसी बात का फायदा उठा के आओकी जी एक बर्फ की तलवार बनाता है और गार्प को स्टैब कर देता है। अब भाई यहाँ पे टॉर्चर करके स्टैब करा है या फिर ऐसा ही स्टैब करा है वो तो हमें चैप्टर में देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई अगर उसने वहीं पे स्टैब करा है जहाँ पे उसको शिर्यू ने स्टैब करा था तो भाई ऑब्वियसली ये टॉर्चर होगा। पर भाई यहाँ पे हम देखेंगे कि गार्प जोर जोर से हंस रहा होता है। नहीं भाई गार्प पागल नहीं हो गया है। यहाँ पे भाई कोबी गार्प को नोटिस कर लेता है और मे बी गार्प हंस के कोबी को दिलासा देना चाहता होगा कि तेरी वजह से यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तू मरीन्स का फ्यूचर है। और भाई यहाँ पे हम देखेंगे कि गार्प धीरे धीरे करके बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है। अब क्या यहाँ पे आओकी जी ने टाइम कैप्सूल अटैक यूज किया है जो कि उसने ओहारा में सॉल के ऊपर किया था? क्योंकि भाई अगर ऐसा है तो मे भी यहाँ पे गार्प ना मरे, क्योंकि ब्लैकबर्ड को गार्प जिंदा चाहिए होगा गवर्नमेंट से नेगोशिएट करने के लिए ताकि वो पायरेट आइलैंड को एक ऑफिशियल कंट्री बना पाए। पर भाई जैसा कि आओकी जी ने पहले ही ब्लैकबर्ड से कहा था कि स्वॉर्ड के मेंबर्स के लिए गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करने वाली, तो क्या यहाँ पे हमें आओकी जी के हाथों गार्प की डेथ देखने को मिलेगी? और भाई अगर ऐसा होता है तो
फिर तो भाई ये बात भूल जाओ कि आओकी जी कोई सीक्रेट एजेंट है, क्योंकि भाई मरीन्स में रह के वो किसी को नहीं मारता था, और अगर काली मूंछ वाले पायरेट्स में आके वो अपने ही टीचर को मार देगा फिर तो भाई ये काफी बड़ा धोखा होगा। और भाई मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी होगी आओकी जी के एक सीक्रेट एजेंट होने की। पर भाई यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि आखिर यहाँ पे आओकी जी ऐसा कर क्यों रहा है। रॉबिन को जिंदा छोड़ने वाला, सॉल को ना मारने वाला और यहाँ तक कि स्ट्रॉ हैट्स की मदद करने वाला बंदा अपने उस टीचर को मार रहा है जिसका वो कर्जदार है, और ये बात खुद यहाँ पे आओकी जी ने कही थी। तो भाई अभी भी यहाँ पे मैं होप लेके चल रहा हूँ कि आओकी जी ने जानबूझ के गार्प को आइस में कन्वर्ट किया है ताकि उसका ब्लड ना बहे और वो जिंदा रहे। चैप्टर में हमें एक नरेटर का कमेंट भी देखने को मिलेगा, लेजेंडरी हीरो गार्प डिसअपीयर्ड एट हाचिनोसु, हिज फेट इज अननोन। तो भाई यहाँ पे नरेटर भी हमारे साथ मजाक कर रहा है, एक तरफ बोल रहा है कि गार्प खत्म हो गया है और भाई दूसरी तरफ एक आशा की किरण दी है कि अभी भी उसका फेट पता नहीं है, यानी कि वो बच भी सकता है। और भाई अगर वो नहीं बचा फिर तो यही न्यूज छपेगी कि आओकी जी ने गार्प को मार दिया है। और भाई जब स्ट्रॉ हैट्स इसे देखेंगे उनका भाई क्या रिएक्शन होने वाला है, क्योंकि भाई आओकी जी के साथ उनका काफी अच्छा कनेक्शन था। लूफी तो भाई पागल ही हो जाएगा, पहले अपने भाई को खोया और उसके भाई 2 साल बाद ही अपने दादा को खो रहा है। ड्रैगन का रिएक्शन भी भाई यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि भाई अगर इस बात पे भी ड्रैगन ब्लैकबेड को पेलने के लिए नहीं गया तो भाई फिर तो मैं ड्रैगन के फैन के पद से भाई इस्तीफा दे रहा हूँ। स्ट्रॉ हैट्स की बात भाई यहाँ पे हम कर ही रहे हैं, तो भाई फाइनली हम इस चैप्टर में देखेंगे कि मरीन्स भाई एकेड में आ चुके हैं। अब भाई ये कंफर्म नहीं है कि पूरे के पूरे 100 शिप्स एकेड में आ चुके हैं या फिर नहीं, पर भाई सैटर्न और किज़ुरू तो एकेड में पहुंच चुके हैं और अब भाई सैटर्न और लूफी का भिड़ना लगभग तय हो गया है। आई मीन भाई इस कवर पेज को देखो, लूफी यहाँ पे किसी बुल से फाइट कर रहा है और अभी हमने थोड़े चैप्टर्स पहले ही देखा था कि सैटर्न एक बुल जैसे क्रीचर में कन्वर्ट हो सकता है। और भाई अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस बुल का जो स्कार है वो एकदम सिमिलर है सैटर्न के स्कार के, तो भाई यहाँ पे इतना ज्यादा कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता भाई। फोरशैडोइंग का मास्टर कौन? ओडा सेंसे। और भाई इस कवर पेज का टाइटल भी भाई काफी इंटरेस्टिंग है, यू लॉस्ट बिकॉज यू कांट विन। तो भाई अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो सच होने वाला है तो यहाँ पे स्ट्रॉ हैट्स बिना सैटर्न को हराए एकेड से नहीं जा सकते, या तो इस बैटल में सैटर्न हारेगा या फिर लूफी। और भाई जोरो और सांजी किससे फाइट करेंगे ये भी देखना भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि भाई लोग सांजी वर्सेस किज़ुरू देखना चाहते हैं। तो अगर फुजिटोरा यहाँ पे उनके साथ आ रहा है तो हमें जोरो वर्सेस फुजिटोरा देखने को मिलेगा, नहीं तो भाई हम जोरो वर्सेस किज़ुरू देखेंगे, क्योंकि भाई हर बार जोरो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से फाइट करता है।